हेलो स्टूडेंट्स, सरप्राइज़ पार्टी का ये सेकेंड पार्ट है और हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि J.R.R. टोल्किन की जो फैंटेसी नॉवेल है बहुत ही फेमस है हॉबिट सीरीज़ की। उसमें हम देख रहे थे किस प्रकार से बिल्बो बैगिंस जो कि एक हॉबिट है उसके यहाँ गैंडाफ पहुँचता है सबसे पहले और किस प्रकार से वो एडवेंचर के लिए उसको कहता है। तो बिल्बो बैगिंस कहता है नहीं एडवेंचर कोई ज़रूरत नहीं है, उसको चाय पे बुलाता है। और दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है उसे ध्यान नहीं रहता है, तो अचानक घंटी बजती है तो जाता है, सोचता है कि हो सकता है कि बिल्बो बैगिंस की गैंडाफ आया होगा, लेकिन उसके दरवाजे पे एक बौना खड़ा होता है जिसका नाम होता है ड्वालिन। तो उसी प्रकार धीरे धीरे करके 8 बौने यानी ड्वार्फ्स उसके यहाँ पहुँच चुके होते हैं और ये बहुत ही पोलाइटली उनको डील करता है, लेकिन ये सोच रहा होता है, पजल्ड होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो कोई कॉफ़ी मांगता है, कोई ड्रिंक मांगता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हेयर कि इट हैड ऑलमोस्ट बिकम अ थ्रॉन्ग मीन्स भीड़। सम कॉल्ड फॉर ड्रिंक्स, कोई ड्रिंक मांग रहा था, कोई कॉफ़ी मांग रहा था और केक तो सबको चाहिए था। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो आगे चलते हैं और ये भी कल मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था किस प्रकार से यहाँ पे सब पार्टी मना रहे हैं। द ड्वार्फ्स वर स्टार्टिंग ऑन अ राउंड ऑफ बटर्ड स्कोन्स। तो देखिए स्कोन से भी बेक्ड मतलब खाने वाली चीज़ है। मैं इसकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोगों ने हो सकता है कि खाया भी हो, मुझे तो देख के ही लालच आ रही है इसको। तो इसकी वो डिमांड कर रहे थे और देखते हैं क्या बात थी। द ड्वार्फ्स वर स्टार्टिंग ऑन अ राउंड ऑफ बटर्ड स्कोन्स। तो बटर्ड स्कोन्स को खाना उन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब स्टार्टिंग ऑन अ राउंड ऑफ मतलब इसको इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। व्हेन देयर केम अ लाउड नॉक, फिर खटखटाने की आवाज़ आई। बिल्बो रश्ड अलॉन्ग द पैसेज। देखिए इसमें डिफरेंट मोड्स में बताया गया है कि वो दरवाजे तक कैसे पहुंचता है। शुरू में जब वो उम्मीद कर रहा था कि गैंडाफ आया होगा तो ही पफ्ड अलॉन्ग द पैसेज। इसी प्रकार से डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं। अब की बार हुआ रश्ड अलॉन्ग द पैसेज, मतलब जो भी दरवाज़ा खोलने तक का रास्ता जाता था दौड़ता हुआ गया। वेरी एंग्री एंड पजल्ड, अब की बार गुस्सा भी था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि फिर कोई आया होगा बौना। अब पजल्ड भी था। पजल्ड का मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिन बुलाए ये लोग आकर और मेरे यहाँ नाश्ता उड़ा रहे हैं, खा पी रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। ही पुल्ड ओपन द डोर, उसने डोर को खोला विद ए जर्क, मतलब झटके में, थोड़ा सा गुस्से में। एंड और उसके बाद थोड़ी देर शांत। मोर ड्वार्फ्स, और ड्वार्फ्स पहुँच चुके थे। द लास्ट ऑफ दीज वाज तोरिन। देखिए तोरिन ड्वार्फ्स का लीडर था, जितने भी ड्वार्फ्स थे। एंड इनॉर्मसली इम्पॉर्टेंट एंड प्राउड। इनॉर्मसली का मतलब होता है वेरी मच, एक्सट्रीमली, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो ये जितने भी ड्वार्फ्स थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ड्वार्फ्स था। एंड प्राउड ड्वार्फ मतलब प्राउड का मतलब जो अपने को कुछ लगाता हो और उसकी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन हो, कुछ उसकी खुद की कुछ सेल्फ स्टीम हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, स्वाभिमान हो। तो इस तरह से वो अपने आप को कुछ समझने वाला और बहुत ही पावरफुल ड्वार्फ था। एंड देयर वॉज गैंडाफ बिहाइंड, पीछे पीछे गैंडाफ भी आ रहा था। ओहो, तो सारी करामात किसकी है? गैंडाफ की है। मतलब बिल्बो बैगिंस को छोड़ा नहीं उसने। आपको याद आ रहा होगा किस प्रकार से उसने उसकी गुफा के बाहर जो हॉबिट का घर था एक मार्क लगा देता है, लीनिंग ऑन हिज स्टाफ, अपनी छड़ी जो थी उस पर झुका हुआ, मतलब लीन मतलब थोड़ा सा बूढ़ा तो था ही, झुक कर चलता हुआ। एंड लाफिंग, और हंसते हुए। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्यों हंस रहा है। बिकॉज ही नोज नाउ कि वॉट बिल्बो बैगिंस विल बी थिंकिंग। एडवेंचर से भागना चाहता था बच्चा और मैंने देखो नए नए बौने भेजकर एक एडवेंचर क्रिएट कर दिया। ओके, एडवेंचर समथिंग न्यू ही आपके लिए होता है। वाई डू यू थिंक गैंडाफ्स आर लाफिंग एंड वाई डू यू थिंक ही वॉज द लास्ट वन टू अराइव? तो इसके आंसर्स आप खुद सोचिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ वी आर ऑल हेयर। तो अब हम सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये कन्फर्म हो गया कि गैंडाफ ने सबको भेजा था। गैंडाफ ने कहा क्वाइट अ मैरी गैदरिंग। मैरी का मतलब होता है हैप्पी एंड चेयरफुल। गैदरिंग का मतलब जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए हैं, भीड़। तो लगता है काफ़ी हैप्पी पार्टी चल रही है, खुशी खुशी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आई होप देयर इज़ समथिंग लेफ्ट। आई होप को मतलब मुझे आशा है कि देयर इज़ समथिंग लेफ्ट, कुछ बचा भी होगा। फॉर द लेट कमर्स, हाँ, देर से आने वालों के लिए भी कुछ बचा होगा खाने पीने के लिए। ये थोड़ा सा मजाक कर रहा है। और मजाक क्या कर रहा है, मतलब जो बिल्बो बैगिंस था क्या वो सबके लिए खाना बना के थोड़ी बैठा होगा। तो ये देखिए परेशान करने वाली भी बात है, बट दिस इज़ एडवेंचर। येस, लेट्स हैव सम मोर केक्स एंड कॉफ़ी। चलिए कुछ और केक्स खाते हैं, कुछ और कॉफ़ी पीते हैं। तो गैंडाफ के आने के बाद तो भाई इन लोगों का हौसला और बढ़ गया। कॉल द अदर ड्वार्फ्स टू बिल्बो। तो बिल्बो को देख कर ये लोग कह रहे हैं कुछ केक कुछ कॉफ़ी और हो जाए। अच्छा, बिल्बो की तो हालत ख़राब होगी बेचारे की।
पुट ऑन अ फ्यू एग्स, अरे कुछ अंडे भी उसमें डाल देना, मतलब जो लेके आ रहे हो हमें खिलाने पिलाने के लिए। गैंडॉल्फ कॉल टू हिम, गैंडॉल्फ ने बोला। एज द हॉबिट स्टम्प्ड ऑफ, देखिए स्टम्प्ड ऑफ का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है जब आप कदमों को थोड़ा सा पटकते हुए गुस्से में आप चल रहे होते, देन इट इज़ कॉल्ड स्टम्प्ड ऑफ। तो किचन तक थोड़ा सा गुस्से में पैर पटकते हुए गया। एंड जस्ट ब्रिंग आउट द कोल्ड चिकन, ये पैर पटकने का काम बच्चे ज़्यादा करते हैं जब जिद्दी आ जाते हैं तो। एंड जस्ट ब्रिंग आउट द कोल्ड चिकन, चला कोल्ड चिकन भी ले आओ। इसका मतलब ये है कि नहीं पता था कि कोल्ड चिकन इसके यहाँ रखा हुआ है। कोल्ड चिकन ऐसा मत समझिएगा कोई ठंडा चिकन है, ये चिकन ही है जो बॉयल करके बनाया जाता है। इसकी भी एक इमेज ले लेते हैं हम लोग। कोल्ड चिकन है, तरह तरह से बनाया जाता है ये, और भाई मैं तो खाता नहीं हूँ, जो खाते हैं वो जाने। ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चाइनीज़ जो लकड़ियों से खाते हैं उनके यहाँ पता, ये देखिए आप, तो ये कोल्ड चिकन है, पूरा बॉयल करके बनाया जाता है एक चिकन, इस टाइप से आप मान के चलिए। हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि खाने पीने का वहाँ पे सब ये सब बातें हो रही थी वहाँ पे। एनीवे, एंड जस्ट ब्रिंग आउट द कोल्ड चिकन बाई द टाइम बिल्बो हैड गॉट ऑल द डिशेज। बाई द टाइम मतलब जिस समय तक, बिल्बो हैड गॉट ऑल द डिशेज, बिल्बो सारे जो सामान था उसे, थालियाँ हैं मतलब डिशेज मतलब जिनमें सामान रखा जाता है, थालियाँ हो गई, तस्तरियाँ हो गई, चाकू हो गए जिससे खाना है, फोक्स हो गए, कांटे हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग तो हाथ से खा लेते, लेकिन बाहर वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि लोग इसको यूज़ करते हैं। ग्लासेस हैं, प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, एंड थिंग्स पाइल्ड अप। पाइल्ड अप का मतलब ढेर लग जाना, ऑन बिग ट्रेज। तो भाई ट्रेज में सामान लाए गए थे और ट्रेज पे ढेर सा लग गया था। ही वॉज गेटिंग वेरी एंग्री, अब वो बहुत गुस्से में था। रेड इन फेस, चेहरा लाल हो गया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो लोग समझ ना रहे होंगे, ड्वार्फ्स वगैरह सब समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को परेशान करने के लिए गए ही हो, तो जब वो परेशान होगा तो आपको क्या पूछोगे उससे क्या आप परेशान हो रहे हो, क्योंकि दे नो कि बिल्बो बैगिंस क्या सोच रहा होगा। बॉदर दीज ड्वार्फ्स, बॉदर का मतलब था परेशान करना, थोड़ा सा कष्ट देना, तो बॉदर दीज ड्वार्फ्स, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है। तो यहाँ ही सेड अलाउड, उसने थोड़ा तेज़ी से बोला, अरे ये ड्वार्फ भी कुछ कष्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या सब कुछ मैं ही ढोता रहूँगा। बॉदर दीज ड्वार्फ्स, अरे इन्हें भी कुछ करने दो, इन्हें भी कुछ करना चाहिए, ये भी कुछ कष्ट कर लें। वाई डोंट दे कम एंड लैंड अ हैंड, अरे आकर मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हो। लो एंड बिहोल्ड, अब ये एक एक्सप्रेशन है जो एक्सक्लेमेशन का है, देखिए यहाँ पे दिया है एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर और सरप्राइज, लेकिन आपको शायद यहाँ समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ कि आपने कुछ कहा और वैसा कुछ होने लगा, तो आप कहते हैं ना इस तरह से, लो देख लो अभी मैंने कहा था और इस तरह से होने लगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि किसी से आप घबराते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जैसे ही वो व्यक्ति पहुंचा और सब गायब, तो क्या कहेगा, जैसे ही मैं आया लो देख लो सब गायब। तो लो देख लो या देखा या देखो, तो थोड़ा सरप्राइज होता है उसके अंदर। उसका ये कहना ही था बिल्बो बैगिंस का कि ये लोग मेरा हाथ क्यों नहीं बटाते हैं। लो एंड बिहोल्ड, और देखो तुरंत ही, देयर स्टूड बालिन एंड ड्वालिन, बैलिन एंड ड्वालिन खड़े हो गए एट द डोर ऑफ द किचन, किचन के दरवाजे पे पहुंच गए हाथ बटाने के लिए। एंड बाइफर एंड बोफर एंड बॉम्बर बिहाइंड देम, पता नहीं इनका नाम ओम था उसमें कि नहीं था, ये लोग उसके पीछे पीछे लग गए। बिफोर ही कुड से अ वर्ड, इससे पहले कि वो कोई एक वर्ड कह पाता। देखिए बिल्बो बैगिंस के पीछे पीछे मतलब किचन में पहुंच गए वो लोग, और बिल्बो बैगिंस कुछ कह पाता इसके पहले ही दे हैड विक्स्ड, विक्स्ड का मतलब होता है तुरंत फुरत में, पलक झपकते ही, द ट्रेज इन टू द पार्लर, पार्लर मतलब हो गया हॉल जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। एंड सेट आउट, सेट आउट मतलब तरतीब से लगा देना एकदम यहाँ पे इस प्रकार से एवरीथिंग। तो बिल्बो बैगिंस का ये कहना ही था कि दूसरा शब्द कहने के पहले ही, क्योंकि इनके पास कुछ पावर्स भी रही होंगी है ना, तो तुरंत झटके में ही उन्होंने तुरंत सारी ट्रेज लाकर पार्लर में और टेबल पे सजा दी। गैंडाफ सैट एट द हेड ऑफ द पार्टी, जो गैंडाफ था वो पार्टी को लीड कर रहा था, तो उधर बैठता है हेड, मतलब जो टेबल के आमने सामने होती है वहाँ पे हेड बैठता है। गैंडाफ सैट एट द हेड ऑफ द पार्टी विद द 13 ड्वार्फ्स, अच्छा 8 मैंने आपको बताए थे और 9 10 यहाँ पे हो गए 11 और ऐसे एक दो और होंगे। गैंडाफ सैट एट द हेड ऑफ द पार्टी विद द 13 ड्वार्फ्स ऑल अराउंड, और चारों तरफ 13 बैठे हुए थे, यहाँ पे तो नज़र नहीं आएंगे पूरे 13 ड्वार्फ्स। द ड्वार्फ्स 8 and 8, वो खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे, कद के छोटे और पेट के मोटे। एंड टॉक्ड, बात किए जा रहे थे, किए जा रहे थे। बिल्बो बैगिंस का कोई हाल भी नहीं ले रहा था। एट लास्ट, अंत में, दे पुश्ड देयर चेयर्स बैक, फिर जब पेट भर गया डकार लेते हुए अपनी कुर्सियों को पीछे खसकाते हुए। एंड बिल्बो मेड अ मूव टू, अब कुर्सियों को पीछे खसकाने का मतलब वो लोग उठने लगे अब।
बिल्बो मेड अ मूव को मतलब फिर उसने क्या किया, कलेक्ट द प्लेट्स एंड ग्लासेस, तो वो प्लेट्स और ग्लासेस को कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ा। आई सपोज यू विल स्टे टू सपर, हाँ मुझे लगता है आप लोग सपर तक रुकोगे। देखिए बिल्बो बैगिंस खुशी खुशी तो नहीं पूछ रहा होगा। ही सेड इन अ पोलाइट एंड अनप्रेसिंग टोन, देखिए पोलाइट का मतलब होता है बड़े नम्र भाव से, पोलाइट वे में कहा हाँ मुझे लगता है, आई सपोज मुझे लगता है कि आप सपर तक रुकोगे। पोलाइट, अनप्रेसिंग का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जिसमें कोई ज़्यादा जोर ना हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को चाय पूछना है तो बैठिए 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 मैं चाय बना के लाता हूँ तुरंत, बैठिए अभी मैं तुरंत बना के लेके आता हूँ, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा बैठिए बैठिए मैं चाय बना के लाता हूँ, आप नहीं नहीं रहने दीजिए, अरे पी लीजिए, नहीं नहीं नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं चाय अभी बना के लेके आता हूँ, बैठिए, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, चाय पीना पड़ेगा आपको, बिना पिए हम जाने नहीं देंगे। तो वो दबाव नहीं था उसकी बात में कि मुझे लगता है आप सपर तक। अच्छा दूसरा तरीका अगर मान लीजिए प्रेसिंग टोन होती तो कैसे बोलता वो, मुझे लगता है सपर तक तो आप लोग ज़रूर रुकेंगे, रुकिएगा ज़रूर। तो ये टोन का कमाल है पूरा पूरा। तो आई सपोज यू विल स्टे टू सपर, सपर आप ये समझ लीजिए कि अब हम लोग ज़्यादातर डिनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अब सपर का प्रयोग नहीं करते। लेकिन एक समय सपर वर्ड भी था। सपर एक छोटा मोटा हल्का नाश्ता होता है, चाहे आप वो डिनर के पहले ले लीजिए, डिनर के बाद ले लीजिए। बस इतना याद रखिए कि आप जब आप सोने जाते हैं, सोने जाने के पहले जो भी आप खाते हैं वो आपका सपर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 7 बजे डिनर किया और उसके बाद जब आप सोते समय आपने क्या किया, एक गिलास दूध पी लिया और साथ में एक आध फल खा लिया, तो वो आपका सपर हो जाएगा। वाई वॉज बिल्बो's टोन पोलाइट एंड अनप्रेसिंग, तो इसका आंसर आप खुद ही ढूंढिए। ऑफ कोर्स सेड तोरिन, तोरिन जो कि उनका लीडर था, मतलब ड्वार्फ्स का लीडर था, प्राउड ड्वार्फ था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु वाज द प्राउड ड्वार्फ, तो आप ढूंढते रह जाएं कौन था कौन था, तोरिन था। बेशक, तोरिन ने कहा। एंड आफ्टर वी शैल नॉट गेट थ्रू द बिजनेस, देखिए नॉट गेट थ्रू का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, उसको पूरा कर लेना। वी शैल नॉट गेट थ्रू द बिजनेस टिल लेट, और बिजनेस का मतलब क्या है, जो भी आपका काम है आपका बिजनेस है। बिजनेस का मतलब आप ये मत समझा करिए कोई व्यापारी है, कोई आपकी दुकानदारी से रिलेटेड है, खरीद फरोख्त से रिलेटेड है, पैसे का लेन देन है। बिजनेस मीन्स ए वर्क। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा टीचिंग बिजनेस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है स्टडी करना। तो बिजनेस जिसमें आप व्यस्त हो, जिस काम में लग, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो हमारा बिजनेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, टिल लेट, ये होगा भी नहीं, मतलब आज हम रुकेंगे। बट वी मस्ट हैव सम म्यूजिक फर्स्ट, लेकिन थोड़ा सा गाना हो जाए ना। देखिए खाना हो गया, अब गाना चाहिए इनको। सब मस्ती कर रहे हैं बिल्बो के घर पे, बिन बुलाए मेहमान की तरह। पता नहीं आप लोगों का भी करेजा इतना है, कभी आप इस तरह से बिन बुलाए किसी के यहाँ पहुँच सकते हैं और आपको लगेगा कि हाँ इस तरह से आपको एंटरटेन करेगा? बिल्कुल नहीं। हाँ वो बात दूसरी कि आप अपने मामा के यहाँ पहुँच जाइए, मामी के यहाँ पहुँच जाइए, चाचा के यहाँ पहुँच जाइए, चाची के यहाँ पहुँच जाइए, मामा मामी खासकर, नाना नानी, नाना नानी, तो वो प्यार करते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन आप ज़्यादा दिन रुकोगे, शैतानी करोगे तो हे भगवान ये लोग यहाँ से चले ही जाएँ। लेकिन बिल्बो बैगिंस की मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा, रियली अमेजिंग पर्सन। द डार्क फिल्ड ऑल द रूम, चारों तरफ अंधेरा हो गया। एंड द फायर डाइड डाउन, और आग भी, देखिए आग मरती नहीं है, इट इज़ इंग्लिश, इट इज़ लिटरेचर। आग भी खत्म हो गई, मतलब आग को भी बुझा दिया गया। एंड द शैडोज वर लॉस्ट, देखिए आप बिल्बो बैगिंस का खाना पीना खाया, उसके घर में अंधेरा कर दे रहे हैं, जो रोशनी की मशाल थी उसको बुझा दे रहे हैं। बिल्बो बैगिंस कुछ नहीं कह रहा है। और शैडोज वर लॉस्ट, और जब लाइट चली जाएगी, मतलब उजाला नहीं रहेगा, तो परछाइयाँ भी गायब हो जाएंगी। एंड सडनली, और फिर अचानक, फर्स्ट वन डॉफ, एक ड्वार्फ उसमें से, एंड देन अनदर, फिर दूसरा, बिगेन टू सिंग, उन्होंने गाना शुरू किया। एज दे प्लेड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, तो जो भी उनके पास रहा होगा, थाली हो या तस्तरी हो या जो कुछ भी हो, तो उन्होंने अपने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाना शुरू किया और गाना शुरू किया। तो देखते हैं क्या गाते हैं। फॉर ओवर द मिस्टी माउंटेन्स कोल्ड, टू डंजन्स डीप एंड कैवर्न्स ओल्ड, वी मस्ट अवे एयर ब्रेक ऑफ डे, टू सीक द पेल इंचेंटेड गोल्ड। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। फॉर ओवर द मिस्टी माउंटेन्स कोल्ड, देखिए पहाड़ है, अब पहाड़ पे अगर ठंड होगी तो बादल बनेंगे, बर्फ़ बनेगी, कुहासा रहेगा, वहाँ पे कोहरा रहेगा, धुंध छाई रहेगी। ओके, मिस्टी। द डंजन्स, डंजन्स होते हैं जो ज़मीन के अंदर जो तहखाने बनाए जाते हैं। पहले जो बड़े बड़े महल हुआ करते थे, किले हुआ करते थे, तो तहखाने होते थे, और जेल भी तहखानों के रूप में हुआ करती थी। डीप एंड कैवर्न्स ओल्ड, कैवर्न्स हो गई बड़ी बड़ी गुफाएं यहाँ पे, तो पुरानी पुरानी बड़ी बड़ी गुफाएं और बड़े बड़े तहखाने हुआ करते थे। हम डंजन्स की एक इमेज यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में तहखाने कैसे होते हैं।
इसमें से जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये वाला, ये ज़मीन के अंदर बना हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसमें कैदियों को रखा जा सकता है जो बाहर मूव ना कर सकें। ये पृथ्वी के यानी अंडरग्राउंड बना हुआ है तहखाना। बड़े बड़े तहखाने तब बनाए जाते थे। अब तो लोग जब घर बनाते हैं तो नीचे ज़रूर हॉल टाइप का बना देते हैं, लेकिन वो जनरली तहखाना उसे भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये तहखाने हुआ करते थे, डंजन्स। वी मस्ट अवे एयर ब्रेक ऑफ डे। एयर का मतलब यहाँ हो गया कि बिफोर, पहले। ये पहले की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में भी इसका यूज़ नहीं होता है, तो बिफोर ओल्ड इंग्लिश में। वी मस्ट अवे बिफोर ब्रेक ऑफ डे, दिन के खुलने के पहले पहले, मतलब ये लोग रात में है ना यहाँ पे, तो सुबह होने से पहले पहले हमें चले जाना है। कहाँ चले जाना है? टू सीक द पेल। सीक का मतलब होता है तलाश करना, पाने की कोशिश करना। टू सीक द पेल इंचेंटेड गोल्ड। देखिए पेल का मतलब पीला हो गया, गोल्ड का मतलब सोना हो गया, और आप जानते हैं गोल्ड पीले कलर का होता है। और इंचेंटेड का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपको इतनी अच्छी लगे कि आप एकदम मंत्रमुग्ध से हो जाएं, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो गोल्ड सबको अच्छा लगता है, कौन नहीं आकर्षित होगा गोल्ड और डायमंड के प्रति। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंचेंटेड। द ड्वार्फ्स ऑफ योर। देखिए योर का भी मीनिंग दिया है कि लॉन्ग एगो, ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग होता था तो काफ़ी पहले। द ड्वार्फ्स ऑफ योर मेड माइटी स्पेल्स। तो ये जो कह रहे हैं ड्वार्फ्स, अपनी कहानी बता रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी हमसे पहले हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी एट्सेट्रा, तो वो लोग, उनके पास जादू था। स्पेल्स का मतलब होता है कि आप किसी पे जादू कर सको। अगर आपके पास ये पावर है तो यू नो द स्पेल्स। माइटी का मतलब बहुत ही पावरफुल, तो उनके पास मैजिकल पावर्स हुआ करती थी। वाइल हैमर्स फेल लाइक रिंगिंग बेल्स। और हैमर मीन्स हथौड़े, फेल मीन्स गिरना, रिंगिंग मतलब जैसे घंटियों की आवाज़ आती है, तो हथौड़ा बार बार गिरेगा तो टन टन की आवाज़ करेगा लोहे पे। हाँ, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्वार्फ्स थे, वो ड्वार्फ्स का जो काम था वो था कि ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को निकालना। ये इनका बिजनेस था और ये काम वो किया करते थे। तो गोल्ड भी आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से ही निकलता है, मिनरल्स आप ज़मीन के अंदर से खोद के निकालते हैं, और इनके पास बहुत सा सोना था। तो हम जब काम किया करते थे तो बड़े बड़े हथौड़े गिरा करते थे और घंटी जैसी आवाज़ें आया करती थी। इन प्लेसेस डीप वेयर डार्क थिंग्स स्लीप। तो प्लेसेस डीप का मतलब और गहरा। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नीचे और नीचे और नीचे और नीचे जो खाने होती हैं, ठीक है, जिन्हें माइंस कहते हैं। डार्क थिंग स्लीप, वहाँ पे अंधेरे में चीज़ें सोई हुई हैं। तो डार्क थिंग का मतलब ब्लैक और अंधेरी चीज़ें। तो आप देखिए ज़मीन के अंदर रोशनी कहाँ होगी, इसलिए कहा गया है यहाँ पे डार्क थिंग्स मिनरल्स के लिए आया है, जो मिनरल्स ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। इन हॉलो हॉल्स बीनीथ द फेल्स। हॉलो का मतलब खोखले, खाली। बीनीथ का मतलब नीचे, यानी हर चीज़ नीचे की बात हो रही है। यानी ये जो ड्वार्फ्स हैं, ये गुफाओं में रहते थे और इनके डंजन्स तहखानों में रहते थे। तहखानों में इनका गोल्ड रहा करता था, और ये मिनरल्स यानी ज़मीन के अंदर से खानों में से ये मिनरल्स निकाला करते थे। अब फेल्स का मतलब यहाँ पे हो गया ए हाई हिल, जैसे यहाँ पे दिया है ऊंची पहाड़ी। गॉबलेट्स द कार्व्ड देयर फॉर देमसेल्फ। गॉबलेट का मतलब ये हो गया कि पहले के ज़माने के जो बड़े बड़े कप हुआ करते थे, जिसको हम सर्च कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप गॉबलेट्स, हम मिडिवल गॉबलेट्स को देख लेते हैं, मतलब जो मध्यकाल के गॉबलेट्स हैं। तो अब देखिए कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, राजा महाराजाओं के समय इनका इस्तेमाल होता था। तो देखिए नीचे स्टैंड बना हुआ है, ये ऊपर कप बना हुआ है, और ये देखिए इसका स्टेम है ये। तो देखिए ये शायद उसका बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, तो इस टाइप से गॉबलेट्स, और ये प्याला टाइप का। तो गॉबलेट दे कार्व्ड देयर फॉर देमसेल्व्स। तो उन्होंने गॉबलेट्स अपने लिए बनाए हुए थे, उनमें नक्काशी की हुई थी, मतलब उनमें डिज़ाइनिंग थी। एंड हार्प्स ऑफ गोल्ड। और हार्प्स मतलब बाजा हो गया, बजाने का एक। सोने के हार्प्स उनके पास थे। वह नो मैन डेल्स। डेल्स का मतलब होता है यहाँ पे गोज, जहाँ पे कोई नहीं जाता था वहाँ पे ड्वार्फ्स रहते थे। देयर ले मतलब अकेले रहते थे, कोई ड्वार्फ्स की फैमिली के अलावा वहाँ कोई दूसरा नहीं जाता था। देयर ले दे लॉन्ग एंड मैनी अ सॉन्ग। वहाँ पे काफ़ी दिनों तक वो लोग रहे और काफ़ी गीत वगैरह गाया करते थे। वह संग गाए जाते थे अनहर्ड बाई मैन और एल्व्स। और इनके गीतों को ना कभी किसी आदमी ने सुना, ना कभी एल्व्स ने सुना। देखिए यहाँ पे दिया है स्मॉल इमेजिनरी क्रीचर्स। आप इसमें परियों को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, इनके पास मैजिकल पावर्स होती है। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है कि वे अपनी लाइफ में मस्त रहते थे और अच्छा खासा सोना था उनके पास, मेहनत करते थे, खुश रहते थे और बाजे वगैरह बजाया करते थे।
मस्त रहते थे और इनके जीवन के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं था। द बेल्स वर रिंगिंग इन द डेल। देखिए कभी कभी जो है ना खतरे की घंटी के लिए भी बेल रिंग मतलब खतरे की घंटी बज गई, तो ऐसी बात यहाँ पे। द बेल्स वर रिंगिंग इन द डेल, डेल मतलब हो गया घाटी। ये देखिए यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में वैली के लिए। द बेल्स वर रिंगिंग इन द डेल एंड मैन लुकड अप विथ फेसेस पेल। तो फिर हुआ क्या कि जहाँ घाटी, जहाँ पे पहाड़ों वहाँ की घाटियों में जो और लोग रहते थे और वहाँ पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई। लोगों ने अपने अपने चेहरे पीले, देखिए पीला चेहरा हमेशा बीमारी भरा चेहरा होता है, एनर्जी वाला चेहरा नहीं होता, दुखी चेहरा। तो लोगों ने ऊपर आंख उठाकर देखा। द ड्रैगन्स आयर, आयर मतलब क्रोध, भयंकर क्रोध। ड्रैगन्स आयर मोर फ्री देन फायर, ड्रैगन्स का जो गुस्सा था वो आग से भी बढ़कर था, क्योंकि ड्रैगन जो है ना आग फेंकता है। ये है जो स्मॉग जिसे हम कहते हैं वो है, यही है हॉबिट सीरीज में आपको दिखाया गया है। और ये आग उगलता था, देखिए पूरे सोने पे राज कर रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखिए ड्रैगन्स हैं, ये भी इमेजिनरी क्रीचर्स है, रियलिटी में ऐसे क्रीचर्स अभी तक तो नहीं मिले हैं। तो ड्रैगन्स आयर मोर देन फायर, तो वो लोगों की बस्ती में भी जाकर उसने कोहराम मचा दिया। लेड लो देयर टावर्स, जो लोग घाटी में रहा करते थे। देखिए ड्वार्फ्स के बारे में नहीं हो रहा यहाँ पे, जो लोग घाटी में जो मनुष्य लोग रहा करते थे उनके टावर, टावर का मतलब जो उनके घर जो खड़े थे, मतलब जो घर थे उनको नीचे गिरा दिया। फ्रेल मतलब वीक। लेड लो देयर टावर्स एंड हाउसेस, फिर उनके जो घरों को उसके सामने तो कमजोर ही होंगे घर, तो कमज़ोर कमज़ोर घरों को गिरा दिया, बड़े बड़े टावर्स को गिरा दिया उसने। फार ओवर द, ये देखिए मुसीबत बन के आया ड्रैगन। फार ओवर द मिस्टी माउंटेन्स ग्रिम, देखिए शुरुआत हुई थी मिस्टी माउंटेन से, अब वो जो मिस्टी माउंटेन्स हैं वो ग्रिम हो गए। ग्रिम का मतलब होता है कि सीरियस सिचुएशन के लिए आप कह सकते हो कि ग्रिम सिचुएशन, ओके। फॉर ओवर द मिस्टी माउंटेन्स ग्रिम, अब वही माउंटेन जहाँ पे खुश थे वो ग्रिम हो गया। तो डंजन्स डीप एंड कैवर्न्स डिम, और जो डंजन्स हैं जो तहखाने थे गहराई में, और जो गुफाएं थी सब में अंधेरा छा गया, डिम हो गया, धुंधल का छा गया, मतलब वहाँ की लाइफ ख़त्म होने लग गई और इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म होने लगा। वहाँ पे जो लोग मस्ती में रहते थे वो लोग बेचारे परेशान होना शुरू हो गए। तो डिम, ओके। आपकी सांसें जब धीमी होने लगती हैं डिम हो रही हैं, दिल की धड़कनें धीमी हो रही हैं डिम हो रही हैं, ठीक है। रोशनी आपकी चिरागों की धीमी हो रही है डिम हो रही है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। वी मस्ट अवे एयर ब्रेक ऑफ डे, अब फिर देखिए लोग रवाना होना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा सुबह होने के पहले पहले। तो विन आवर हार्प्स एंड गोल्ड फ्रॉम हिम। ओहो, तो ये जो ड्रैगन है, इस ड्रैगन ने, ड्रैगन के लिए आया है, इस ड्रैगन ने उनके पूरे सोने पे कब्जा कर लिया है। इसने इन्हें मारा तो नहीं, लेकिन सोने पे कब्जा कर लिया है और इनके हार्प को भी ले लिया है जो इनके बाजे हुआ करते थे। तो अब हमें अपना सोना उससे वापस लेना है, हमें अपने बाजे उनसे वापस लेने हैं, जीतना है मतलब वापस पाना है। तो देखिए शुरुआत यहाँ से हुई थी कि यहाँ मस्ती में वो लोग रहते थे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर डीप डंजन्स वगैरह में वो लोग मेहनत करते थे, खानों से सोना निकालते थे। और अब यहाँ देखिए, आप देखिए वही डंजन्स, वही भी कैबन्स आए, फिर इनको निकलना है सवेरे। पहले वो निकलते थे काम के लिए, अब निकलेंगे जो कुछ भी इन्होंने खो दिया है ड्रैगन और उस पर कब्जा करके बैठा है उसको वापस पाने के लिए। तो ये अपनी खोई हुई संपत्ति को पाना चाहते हैं। एज दे सैंग, जब वो गा रहे थे, बिल्बो फेल्ट द लव ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स मेड बाई हैंड, तो बिल्बो के ऊपर जादू सा हो रहा था, उसे हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ें महसूस हो रही थी। अब हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ों का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो वो लोगों ने ली होंगी अपने हाथ में, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द नॉवेल है, पूरी नॉवेल तो है नहीं। देन समथिंग वोक अप इनसाइड हिम, फिर अचानक उसके मन में कुछ ऐसी भावनाएं जाग गईं। एंड ही विश टू गो एंड सी द ग्रेट माउंटेन्स, अब उसकी इच्छा होने लगी कि वो भी बाहर निकले, बड़े बड़े पहाड़ों को देखे। एंड हियर पाइन ट्रीज़, और जो पाइन ट्रीज़ होते हैं उनकी आवाज़ों को सुने, वाटरफॉल्स झरनों की आवाज़ों को सुने। एक्सप्लोर द केव्स, गुफाओं में जाए, उनको एक्सप्लोर करे, नई नई चीज़ों को देखने की कोशिश करे। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और फिर इसी जादू में वो विंडो की तरफ जाता है, अपनी इसी मस्ती में, इसी सोच में पल भर के लिए भूल जाता है कि उसे एडवेंचर पसंद नहीं है। जो चीज़ लोग गा रहे होते हैं उनमें से जो चीज़ें निकल के आ रही होती हैं कभी उसने सुनी नहीं थी, उनको देखना चाहता है। द स्टार्स वर आउट इन द डार्क स्काई, अंधेरा था और आसमान में तारे थे, और पेड़ों के ऊपर, तो पेड़ों के ऊपर तो तारे होंगे ही भाई आसमान में। ही थॉट ऑफ प्लंडरिंग ड्रैगन्स, फिर उसे अचानक ख्याल आया कि ड्रैगन है वो लूट रहा है, सेटलिंग ऑन इज क्वाइट होम, उसके जो शांत घर है उस पर आके बैठ गया है, बर्निंग इट ऑल, उसके पूरे घर को जला दे रहा है। वो इतना ख्याल आते, देखिए यहाँ तक वो खुश था, यहाँ तक ख्याल आते ही शडर्ड मतलब कांप गया वो डर के मारे। और जैसी झटका लगा अचानक उसे होश आया, अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। वेरी क्विकली
ही वॉज प्लेन बिल्बो बैगिंस अगेन। फिर से वो वही बिल्बो बैगिन हो गया जिसे एडवेंचर पसंद नहीं था। एनीवे, आगे चल के बिल्बो बैगिंस की मदद से सब ड्वार्फ्स लोग जो होते हैं वो अपने सोने को पाने की कोशिश करते हैं। स्मॉग नाम है उस ड्रैगन का जो मैंने दिखाया था, हैड टेकन ओवर द केव्स ऑफ द ड्वार्फ्स की गुफाओं पे कब्जा कर लिया था उसने और गुफाओं में सोना रहता था, डंजन्स में। दे वांटेड हेल्प फ्रॉम बिल्बो, तो ये लोग बिल्बो से मदद मांगने आए थे। सो दे केम टू हिज प्लेस अनअनाउंस्ड, इसलिए वो लोग उसकी जगह पर बिना बताए आ गए। अगर शायद बता के आते तो आने ना देता। बट डिड बिल्बो ऑफर एनी हेल्प टू देम, क्या बिल्बो ने उनकी मदद की? वॉट हैपन टू स्मॉग, स्मॉग का क्या हुआ? रीड द हॉबिट टू फाइंड मोर अबाउट देयर एडवेंचर्स, तो हॉबिट नाम की नॉवल को आप पढ़िए। और द हॉबिट और उसके बाद जो अगर फिल्म आपको सर्च करनी है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी, तो आप पहले इसको देखेंगे। आप अनएक्सपेक्टेड जर्नी, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप 120 रुपये में किराए पे देख सकते हैं और 620 रुपये देंगे तो आपको परमानेंट ये मूवी मिल जाएगी। और हिंदी वर्जन तो मुझे फ़िलहाल इसका नहीं मिला। मैं इसकी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो लेट अस सी